आप सभी को नमस्कार। सीजीपीएससी एमसीक्यू सीरीज के 7वें वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ इतिहास से क्षेत्रीय राजवंश जिसमें नलवंशीय, राजर्षि तुल्य कुल वंश और सरबपुरी वंश से संबंधित कुछ प्रश्न कवर करने वाले हैं। और ये प्रश्न कैसे होने वाले हैं, एमसीक्यूज आधारित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर पीएल मिश्रा के अनुसार दक्षिण कौशल का निरंतर इतिहास 4वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नल वंश की राजधानी पुष्करी थी, यह तो सभी को पता भी होगा, सही स्टेटमेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, नलों को नैसद प्रदेश का बताया गया है। अगर आप बुक पढ़ेंगे डॉक्टर रामकुमार बेहार जी की पुस्तक, उसमें यह स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, नलों को नैसद प्रदेश का बताया गया उसमें। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी। नल वंश के शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बात और कि वीडियो में आप देखेंगे कि ज़्यादा किसी भी जैसे नल वंश है तो इनके बारे में व्याख्या किया जा सकता है, लेकिन अगर आप सर्च करें यूट्यूब में तो काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो पड़े हैं वहाँ, जो थोड़े बड़े होंगे, लगभग 40 मिनट, 45 मिनट या 50 मिनट, 30 मिनट के भी, जिनमें अच्छे से इनकी व्याख्या की गई है। हमारा उद्देश्य यह है कि कई बार क्या होता है ना, बड़ा वीडियो बन जाता है तो उसको शुरू भी नहीं करते, आप लोग छोड़ देते हैं, तो कुछ भी नहीं पढ़ पाते उस वजह से। इसमें ये रखा गया है कि कम से कम जब आप बुक पढ़ लें, बुक पढ़ने के बाद आपको लगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो उसी के उद्देश्य से छोटा वीडियो तैयार किया गया है 10 से 11, जिसमें स्टेटमेंट के फॉर्मेट में क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ के उसका सही आंसर बता दे रहे हैं, ज़्यादा उसकी व्याख्या नहीं कर रहे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप एक बार बुक पढ़े होंगे। बुक नहीं भी पढ़ेंगे, मतलब डायरेक्ट भी वीडियो पे आ गए, तो स्टेटमेंट के आधार पे कम से कम कुछ फैक्ट तो तैयार हो जाएंगे ना। बहुत बड़ी वीडियो ना देखने से अच्छा है कि कम से कम आप अपना 5-7 मिनट निकाल के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर लें। वीडियो की स्पीड भी बढ़ाकर आप चाहें तो जल्दी कवर कर सकते हैं। तो ये अपना उद्देश्य है, इसीलिए वीडियो का जो लेंथ है 10 से 11 मिनट और फैक्ट फॉर्मेट में है, और डायरेक्ट आंसर बता करके आगे बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार लगभग इनकी बुक को पूरा कवर करने का प्रयास किया जाएगा आने वाले वीडियोज के माध्यम से। तो बने रहिए। क्वेश्चन देखते हैं। नल वंश के शासक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वराह राज का शासनकाल 400 से 440 ईस्वी के बीच माना जाता है और उसकी राजधानी पुष्करी थी। शासनकाल के संबंध में अलग अलग राइटर अलग अलग टाइम पीरियड बता रखे हैं। तो एक जो आपसी सहमति बनी है विभिन्न लेखकों के बीच कि वराह राज जी का जो शासनकाल था 400 से 440 के बीच माना जाता है। तो यह सही उत्तर है। वराह राज के राज्य में सुख और समृद्धि थी और वह स्वतंत्र शासक था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस कारण जो वाकाटक वंश के राजा थे उनका आक्रमण भी इनके शासनकाल में होता रहा है। तीसरा स्टेटमेंट है, वराह राज पर पड़ोसी वाकाटक नरेश ने आक्रमण किया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी। 1, 2 और तीनों कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को भवदत्त वर्मन से संबंधित सही युग्म के साथ मिलाइए। जब भी आप लोग नल वंश को पढ़ेंगे तो काफ़ी प्रतापी राजा भवदत्त वर्मन हुए, जिनके बारे में भारतीय इतिहासकारों ने काफ़ी लिखा है। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनके बारे में जितनी जानकारी मिल सके कम से कम उनको आप एक जगह पे इकट्ठा रख लीजिएगा। इनकी पत्नी का नाम अचाली भट्टारिका था। धारण की उपाधि, ये नल वंश के पहले शासक हुए जिन्होंने महाराज भट्टारक की उपाधि धारण की थी। आराध्य देव इनके शिव थे। और प्रचलित मुद्रा, और इनके द्वारा प्रचलित जो मुद्रा थी स्वर्ण मुद्रा को इन्होंने जारी किया। तो इस आधार पर सभी फैक्ट्स के आधार पर आप लोग सही मिलान कर लेंगे। मिलान करने से ज़्यादा जरूरी है फैक्ट्स को याद करना, फिर जिस भी क्रम में अगर सही मिलान करने को आता है तो आसानी से बन जाएगा। केसरीबाड़ा अभिलेख में अर्थपति को किन उपाधियों से विभूषित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देख लेते हैं क्या क्या उपाधियां थी। महेश्वर, महासेनापति, सृष्टि राज्य विभव, त्रिपताका ध्वज नल नृपति, कुलान्वय महाराज भट्टारक। इन उपाधियों से किनको विभूषित किया गया है, अर्थपति भट्टारक को, जो कि भवदत्त वर्मन के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए। पोड़ागढ़ शिलालेख और नल शासकों से संबंधित सही कथनों का चयन करना है। तो 3 फैक्ट्स हम लोग को जानने को मिल सकते हैं।
पोड़ागढ़ शिलालेख नलों का पहला शिलालेख है और इसका प्रारंभ विजयी है और विजयी रहेगा से होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इम्पॉर्टेंट है। पोड़ागढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है स्कंद वर्मा ने शैव संप्रदाय से वैष्णव संप्रदाय अपनाया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा, विलास तुंग ने राजिम का विष्णु मंदिर बनवाया। ये वाला कथन भी बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। नलवंश के प्रमुख ताम्रपत्र देख लेते हैं। रिद्धिपुर ताम्रपत्र भवदत्त वर्मन से संबंधित है। पड़िया पाथर ताम्रपत्र भीमसेन देव। केसरीवाड़ा ताम्रपत्र अर्थपति भट्टारक। राजिम शिलालेख विलास तुंग। पोड़ागढ़ शिलालेख स्कंद वर्मन। गुंजाम ताम्रपत्र भीमसेन देव और कुलिया अभिलेख का संबंध स्तंभ राज से है। इतने फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसको एक जगह पे लिख सकते हैं। निम्नलिखित को सरबपुरी राजवंश से संबंधित सही युग्म के साथ मिलान करना है। जो संस्थापक राजा थे सरबपुरी वंश के, कौन? सरबराज। और इनकी राजधानी कौन सी थी? सरबपुर। राज मुद्रा गजलक्ष्मी, गजलक्ष्मी का अंकन था इसमें। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। और जो भोग या भुक्ति जो था वर्तमान में जो तहसील कहा जाता है उसके समतुल्य था। उसको क्या नाम, किसके नाम से क्या नाम से बुलाया जाता था? भोग या भुक्ति का अर्थ होता था तहसील। और जिले के लिए आहार शब्द का यूज किया जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? संस्थापक राजा सरबपुर, राजधानी संस्थापक राजा सरबराज, राजधानी सरबपुर, राजमुद्रा गजलक्ष्मी और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। सरबराज ने अपने सिक्कों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। प्राकृत भाषाओं का पहले उपयोग होता था, प्राकृत की जगह पे इन्होंने संस्कृत भाषा का उपयोग करना प्रारंभ किया। दूसरा स्टेटमेंट शायद मिस हो गया, तीसरा देखते हैं। महेंद्र के बारे में जानकारी इलाहाबाद समुद्रगुप्त स्तंभ प्रशस्ति से प्राप्त होती है। जो इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति है उसमें जब समुद्रगुप्त का दक्षिण अभियान था उसमें उन्होंने दक्षिण कौशल के 2 राजा महेंद्र और जो इधर चक्रकोट के राजा व्याघ्रराज को पराजित किया था, उनके बारे में जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1 और 2 कथन सही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रसन्न मात्र, जयराज और मान मात्र से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा गलत नहीं है? इसका मतलब सभी सही कथनों का चयन करना है। प्रसन्न मात्र के सिक्कों में पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग हुआ, सही स्टेटमेंट है। जयराज को महाजयराज के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल। इस वंश के शासक अपने नाम के आगे महा जोड़ देते थे, तो जयराज महाजयराज, दुर्गराज महादुर्गराज, सुदेवराज महासुदेवराज अपने आप को संबोधित करते थे। मानमात्र को दुर्गराज नाम इसलिए मिला क्योंकि वह दुर्ग नामक नगर का संस्थापक था। तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सही है। सरबपुरी शासकों के प्रशासन और राजधानी के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। महाप्रवर राज ने सरबपुर के स्थान पर सिरपुर को राजधानी बनाया, बिल्कुल सही कथन है। महासुदेव राज के अधिकांश ताम्रपत्र सरबपुर और सिरपुर से जारी हुए, सही स्टेटमेंट है। सरबपुर से 6 और सिरपुर से 2, कुल मिलाकर 8 ताम्रपत्र इनके प्राप्त होते हैं, जो कि सबसे अधिक है। सिरपुर को केवल धार्मिक केंद्र के रूप में महत्व दिया गया। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ज़्यादातर ऐसे प्रश्न जिसमें एब्सोल्यूट केवल का यूज हो जाता है ज़्यादातर मामलों में गलत होता है। क्यों गलत है? सिरपुर को केवल धार्मिक नहीं प्रशासनिक केंद्र के तौर पर भी महत्व था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए और बी, यानी कि विकल्प ए सही है। अगला, इसमें कुछ ट्रिक है, इनके माध्यम से आप इनके शासकों का क्रम याद कर सकते हैं। सन प्रसन्न हो, जरा सुदेव पर एंड बाघ पर। क्या हो जाएगा? स से सरबराज, उनके जो पुत्र थे नरेंद्र सेन, फिर प्रसन्न मात्र, जयराज, सुदेवराज, प्रवरराज, व्याघराज और प्रवरराज द्वितीय। ऐसे याद कर सकते हैं। वैसे ट्रिक ना भी करें तो इनको जो इम्पोर्टेंट इनके शासक हैं उनको याद कर सकते हैं, सभी को ना भी करें तो चल जाएगा। निम्नलिखित राजर्षि तुल्य वंश की विशेषताओं को सही युग के साथ मिलान करना है। इनकी राजधानी थी आरंग, शासनकाल 4वीं से 6वीं शताब्दी तक। इनकी उपाधि राजयोगी, और इसका स्रोत कहाँ है? तो आरंग ताम्रपत्र, जो कि भीमसेन द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था। आप लोगों के लिए प्रश्न, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। राजर्षि तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था? रतन देव, विभीषण, भीमसेन द्वितीय या फिर दैत्य वर्मा
द्वितीय? इसका उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में कीजिए और वीडियो को अभी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत